अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो जी? अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। अभी हम जा रहे थे रोड पे, हाफिज़ गुलफाम जो है वो वीडियो शूट कर रहा है हसनैन रज़ा के साथ, खुशअमदीद अलिफ से ये तक चैनल पे। और हमारे साथ जो है एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, सही है, गंदम की कटाई हो रही है। लोग जो है वो अपना पेट पालने के लिए निकलते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है। हमारा लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके से लेकर एलीट क्लास तबके वो डिफरेंट थॉट के साथ, डिफरेंट थॉट कैपेसिटी के साथ और अपने पेट को वो किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ ब्रदर, सुनाओ की हाल है? सब खैर? अच्छा सर की स्टोरी बनाई है सर जी, साड़ा जी पेशा भाषण जी मंगना जनाब, डीपीओ करेला, थाना लापता जी, तहसील गोंगलू जिला अच्छा ये थाना भोगपुरा जी। ए जनाब थाना भोगपुरा तो ने साडे नाल डीपीओ केड़े? डीपीओ करेला जी। डीपीओ करेला साहब, ठीक है। नेड़ा नवा भर्ती होया जी इत्थे साखी लोग। डीपीओ करेला साहब तुसी ये गल दसो कि वाकई रैंक लगन नाल कोई फर्क पिया है या कि नहीं पिया? ये तो खच्चा दाने भी बन जांदा जी, बच्चे दी चौक जी, कुछ गुजारा हो जाता है शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डीपीओ करेला साहब तुसी ये दसो, ढेर सारी आवाम सुन रही है, तुहानू ढेर सारी आवाम पब्लिक सुन रही है और पाकिस्तान दे जेड़े लीडर्स ने जी, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੀਪੀਓ ਕਰੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਪ ਕੀ ਨਜ਼ਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਸੋਚਣ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਡਗਣਾ ਅੱਲਾ ਜੀ, थाना डकना आना तो और यकीन माने इतने इंफ्लुएंशियल रैंक्स हैं। और दूसरी बात ये पलटून, और दूसरी पलटून ये है जनाब, ए जनाब दी राइफल जी, ए लोग ए जनाब राइफल जी, ए सर देखो डीपीओ करेला साहब की जेडी राइफल है सही है और ऐसे नो ही थ्रेटनिंग फॉर्म है। अच्छा एक और चीज, हमारे जो ये तबकाती लोग हैं ये भी एक चीज जरूर देखते हैं कि राइफल के बगैर कुछ नहीं है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई किसी के ऊपर भी वो हिट नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज और ये चीज ये शो कर रही है कि इनके बगैर पाकिस्तान में जिंदगी नहीं है, इनके बगैर पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है, इन रैंक्स के बगैर और इस राइफल के बगैर पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। आपको कोई दाने भी नहीं देता है, नहीं देता। आप दाने देते हैं, आप भीख भी मांगना चाहें ये तो आपको इसके बगैर कोई नहीं देगा, सही है। अब इसका कोई भी किसी भी सियासी या गैर सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी के ऊपर हिट नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारे सारे अजीज हैं, ठीक है डीपीओ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे मजाक एक साइड पे है, लेकिन उससे हट के एक ज़रूरी चीज़ जो कि मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है और उस गुर्बत के ऊपर जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है? दो चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पर। एक गुर्बत डिस्कस हो रही है कि गरीब माड़ा लोग, आम आदमी जो एक सड़क के ऊपर है, एक जिसका लोअर मिडिल क्लास से भी कोई ताल्लुक नहीं है, उसी निचले तबके से ताल्लुक है, वो बंदा किस तरीके से गुजारा करता है, उस बंदे को ये चीज़ें शो करना पड़ती हैं उसे अपना पेट पालने के लिए, कमाने के लिए, तब जाके उसे 2 टाइम का खाना मिलता है। और दूसरी चीज़, यही चीज़ जो मैं मजाक में बात कर रहा था वो हकीकत में है कि हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं टू सच टाइप ऑफ थिंग्स, टू सच टाइप ऑफ रैंक्स, टू दीज राइफल्स, ठीक है। और हम विदाउट दीज इमोशंस, विदाउट दीज सेंटिमेंट्स हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारा आम इंसान भी और हमारा ABCDXYZ डिपार्टमेंट्स में बैठा हुआ बंदा भी, ठीक है, अफसरशाही से लेकर जो है वो नौकरशाही तक और नौकरशाही से लेकर एक आम इंसान तक, तमाम लोग इसी जाल के अंदर फंसे हुए हैं। एक ही सूरत में इस जाल से निकला जा सकता है अगर ये राइफल हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी, अगर ये रैंक्स हमारे इदारों की हिफाजत करेंगे और अगर ये आम बंदा जो है ये इस मजबूरी के तहत ये आम दूसरे हर अपने साथी से मांगेगा नहीं, इस तरह हाथ नहीं फैलाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट गुजारा होगा। जब आम डीपीओ करेला जैसा बंदा जो है वो रोजी रोटी आराम सुकून से खा सकेगा तो फिर जाके मुल्क में से खुशहाली आएगी। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस मैसेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद कि यार बंदे के पुत्र बने हम सब तमाम लोग और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।